ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मेरे साथ है रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जो आज नागौर में ज्योति मिर्धा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने आए। कांग्रेस का किस तरह पूरे देश भर में प्रचार चल रहा है कि मोदी जी राष्ट्रवाद और ये चुनाव सेना के सम्मान पर नाम की बात करें? देखिए, जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात है, मोदी जी पहले ये बताएं, जो कश्मीर में जाके वो कह रहे हैं कि 70 साल में पहली बार हमारी फ़ौज पे 302 और 307 के मुकदमे दर्ज कराए और इसीलिए कश्मीर उनको वोट दे। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी मांग है कि वो मुकदमे निरस्त होने चाहिए। हमारी फ़ौज पे 70 साल तक किसी ने मुकदमे दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करी। आतंकवादियों की भाषा बोलने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई? किसने श्रीनगर में सत्ता का सुख भोगने के लिए श्रीनगर जाके बिरयानी किसने खाई? तो ये इन बातों का ये जवाब दें। राजनीति फौज के पराक्रम पे राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। ये फौज हिंदुस्तान की फौज है। इस फौज ने देश के दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया है जब भी देश के दुश्मन ने हमारी तरफ उंगली उठाने का काम किया है। चाहे वो 65 की युद्ध हो, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जय जवान जय किसान के नारे में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए गए थे। 71 की युद्ध हो, जब पाकिस्तान की सर्जरी करने का काम इस फौज ने किया था। एक टुकड़े का नाम पाकिस्तान, दूसरे का नाम बांग्लादेश। भी भाजपा कह रही है मोदी एक बार फिर मोदी है तो मुमकिन है। नहीं तो झूठ बोलना मुमकिन है। मोदी जी हैं तो देखिए, ये झूठ की और फूट की राजनीति की बीजेपी ने पूरी तरीके से झूठ की और फूट की राजनीति करी। इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। कहीं धर्म के नाम पे तोड़ा, कहीं जात पात के नाम पे तोड़ा। अब हरियाणा में देखो क्या हुआ। हरियाणा में बीजेपी ने, आरएसएस ने जात पात के नाम पे हरियाणा के समाज को तोड़ने का काम किया। क्या हम इस देश के समाज में हम लोग शामिल नहीं हैं? मगर हम वहाँ पे राजस्थान में बीजेपी ने जिस प्रकार से राजनीति करी, वो समाज को तोड़ने की राजनीति करी। तो भाजपा और आरएसएस झूठ की और फूट की राजनीति में विश्वास रखती है। अब समय आ गया कि इस झूठ की फूट की राजनीति का अंत किया जाए। और नागौर की जो सीट है, नागौर की सीट पे पूरे राजस्थान की नज़र है। यहाँ इस सीट से मैं समझता हूँ जिस दिन डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी यहाँ सीट से जीतेंगी, उस दिन पूरे राजस्थान में किसान नेतृत्व को मैं समझता हूँ कि भविष्य को एक जगह मिलेगी। आज किसान नेतृत्व के भविष्य की लड़ाई नागौर में लड़ी जा रही है। और जो बाकी दूसरे प्रत्याशी हैं, उनको इसी बात का डर है। इसीलिए वो खुद अपना विधानसभा में विधायक होते हुए भी इस चुनाव में कूदे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ज्योति जी जीत जाएँ, कल को राजस्थान के नेतृत्व में ज्योति जी का एक स्थान बने, उसको किस तरीके से रोका जाए। 2014 में भी उन्होंने यही प्रयास किए और 2019 में भी वो यही प्रयास कर रहे हैं। उनको कोई इस चुनाव से लेना देना बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सब जानते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस बात की लड़ाई है, आने वाले समय के नेतृत्व की लड़ाई है। और हमें पूरा विश्वास है कि नागौर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। तो ये थे दीपेंद्र हुड्डा, जिनका कहना है नागौर से अगर ज्योति मिर्धा जीतती है तो किसान और किसान लीडरशिप है वो मजबूत होगी। कैमरा पर्सन विनय यादव के साथ दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज़, नागौर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।